प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति की अगली एक्सरसाइज है बने अब। इसमें देखो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, देखो ये आज हम लोग इनको हल करना सीखेंगे। तो चलते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। इन्हें सरल करना है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 2√8 + 5√32। तो इसको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 2√8 और प्लस 5√32। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो ये कि इसको, अब देखो 2 के गुणनखंड 8 के गुणनखंड कितने आए। देखो बच्चों, इस तरीके से ये लिखें अथवा ना लिखें। ठीक है, इसे 2 × 2 × 2। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जो आया है वो 32 का आया है। 32, ये 32 लिखा हुआ है, तो 32 के हम करेंगे गुणनखंड। देखो 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही हम लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 लिखा है, तो इस तरीके के हम समूह बना लेंगे। इसमें नहीं बनना कोई बात, ऐसे इस तरीके जिसका समूह बन गया है। देखो एक समूह में जो जोड़ा बन गया है वो बाहर आ जाएगा। तो 2, अब देखो ये 2 बाहर आ गया। ठीक है। अब ये जो अंदर, ये अंदर ही रहा। ठीक है, ये वाला 2 इसके अंदर ही रहा, प्लस 5। अब देखो 1 2 2 ये बाहर आ गए। ठीक है, √2। अब देखो बच्चों, ये कितना हो गया, 4√2 प्लस ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20√2। अब देखो करनी वाला भाग बच्चों समान हो गया। करनी वाला समान हो गया तो हम क्या करेंगे, या तो हम करनी को इसको कामन ले लें, इस तरीके से √2 कामन ले लें, तो यहाँ बचेगा 4 + 20, तो ये हो गया 24। तो 24 इतना बच्चों आ जाएगा इसका आंसर। समझे बच्चों। और या तो ये इस तरीके से है 4x + 20x, तो ये कितना हो गया 24x। तो ये x जैसे आ जाता वैसे ही हम इसको x मान लेंगे, जैसे अपने दिमाग में कि हम इस तरीके से करते 4x + 20x बराबर हम ऐसे जोड़ते थे, तो ऐसे जोड़ेंगे, तो इनको हम जोड़ेंगे बच्चों। ठीक, तो 24√2 ये आंसर बच्चों आ गया। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है 7√3 + 2√27। अब देखो ये है 7√3 प्लस, अब देखो बच्चों 2√27। अब यही हम करेंगे। देखो बच्चों, ये तो अब इससे ज़्यादा इसका हो नहीं सकता, क्योंकि ये अभाज्य संख्या रखी, इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो इसके हो सकते हैं, तो इसके कैसे करेंगे। देखो बच्चों, 27 के हमें करना है, तो 27 के 3 से करोगे 3, तो अब देखो 3 × 3 × 3। अब देखो बच्चों, यहाँ कितना रखा है, यहाँ 2 रखा हुआ, तो 2 2 के ऐसे हम समूह बनाते जाएंगे अगर आगे मिलते। लेकिन अब इसको हम ऐसे करेंगे, जो जिसका जोड़ा बन गया वो तो बाहर आ जाएगा बच्चों। ठीक है। और अब देखो 7√3, 3 दूनी 6√3। अब देखो ये समान हो गया, तो अब वही हमने बताया 7√3 + 6√3, तो ये कितना, इनको पहले जोड़ेंगे। 6 दूनी 12, 1 13, 13√3। ये देखो बच्चों आ गया। इस तरीके से हम इनको सरल करते जाएंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है 9√5 - 3√5। तो अब देखो बच्चों 9√5 - 3√5 ये लिखा हुआ है। देखो फिर हम देखते हैं। देखो बच्चों 9√5 - 3√5। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, ये देखो समान है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, जैसे हम घटाते थे 9x - 4x घटाते थे, तो कितना आता था, तो इसे घटाते हैं और x वैसे ही लिख देते थे। तो इसीलिए ये तो हम ऐसे ही रख देंगे, तो हम इन्हें पहले घटाएंगे,
तो 9 में से 3 गया 6 √5। ठीक है बच्चों, तो ये देखो हमारा आंसर बच्चों इतना आ गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब चौथा क्वेश्चन क्या, √24 प्लस √54 माइनस √96। तो देखो √24 प्लस √54 और माइनस √96, देखो यही है, देख लो एक बार, 24 54 96, 24 54 96। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना होगा कि इन्हें लोएस्ट फॉर्म में हमें करना होगा। देखो, तो 24 के पहले फैक्टर करेंगे हम, 24 के फैक्टर कर लो 24 के, तो कितना आया देखो, 2 12, फिर 2 से करोगे तो कितना 6, फिर 2 से करोगे 3, फिर 3 1। तो अब देखो बच्चों कितना आ गया, इसका आ गया है √2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखो, अब हम 54 के निकालेंगे बच्चों। देखो, तो 2 27 दूनी 54 होता है, फिर 3 9, फिर 3 से विभाजित करेंगे 3, फिर 3 एकम 3। तो ये आ गया बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस, अब 96 का करेंगे बच्चों। देखो 96 का फैक्टर करेंगे हम, 96 के, तो 2 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 24 2 आया, फिर देखो इसके करो 12, फिर 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3, फिर 3 से इतना। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया ये। तो 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो अब बच्चों, अब हमें कितने समूह के बनाने हैं, अंदर जोड़े कैसे समूह बनाना है, कितने कितने का। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है 2, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, यानी कि वर्गमूल का मतलब होता है यहाँ पर 2 लिखना। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 के समूह बनाएंगे। देखो ये बन गया, इनके नहीं बने छोड़ दो, इसका एक बन गया देखो, और इसमें ये बन गए, ये बन गए। ठीक है, तो अब हम ऐसे करेंगे। देखो, तो 2 बाहर निकल आया, तो √ कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस देखो 1 3 बाहर निकल आया, और √ में कितना हो गया, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस √ में देखो 1 2, तो 2 बाहर निकल आया, तो 2 दूनी 4 हो गया बच्चों, ये 2 दूनी 4 हो गया, और फिर 6 आ गया। अब देखो बच्चों, ये करनी कैसी हो गई, समान, तो ये सजाती करनी हो गई बच्चों। तो हमें इनसे मतलब है 2 और 3 को जोड़ना है, तो कितना आएगा 5, तो 5 √6 में से हम 4 √6 घटाएंगे, फिर हम इसमें से घटाएंगे, तो 1 बचेगा, तो √ हमें 6 1 गुणे, तो 1 √6 का मतलब √6 हो गया बच्चों। तो इसका आंसर बच्चों कितना आया, √6 बच्चों आ गया। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है, ये देखो हमने करा दिया। अब ये देखो 2 √3 तथा 5 √3 का योग बताइए। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन ये है 2 √3 प्लस 5 √3। ठीक है, ये देखो 5 √3 का हमें निकालना है। तो अब देखो ये सजाती करनी है। ठीक है, एक जैसी करनी, इनका हाथ एक ही है, दोनों में √ लगा हुआ है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो कितना हो गया 7, और ये ऐसे ही रख देंगे। और ये रख कर क्यों देंगे, क्योंकि इनमें से हमने कॉमन लेंगे। देखो इस तरीके से √3 हम कॉमन ले लें, तो ये 2 प्लस 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आ जाता है। और या तो आप ऐसे याद कर लो, 4x प्लस 5x को हमें जोड़ना है, तो हमें यही जोड़ना है, तो 9 और फिर x ये आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं, तो इसी प्रकार से ये करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन ये है 5, देखो 5 √5 लिखा हुआ है यहाँ 5, फिर प्लस, अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 और ये करनी में 5 और 5वीं घात, ये 5वीं घात। अब देखो ये जो इस पे ध्यान देना है, ये करनी कैसी है, समान है, ये सजाती करनी हो गई, तो इनको हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हमें सिर्फ इनसे मतलब है, तो इसको जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और ये हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है,
ये सिर्फ बच्चों याद रखना, ये 5x लिखा है, ये 2x लिखा है, ये 5x और 2x को हम जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। ये वैसे रहे, या हम कॉमन ले लें, हम ऐसे 5 अंडर रूट इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 5 और प्लस 2, तो ये 7 आ जाएगा। तो अभी 7, ये इस तरीके से हम करनी को लिख सकते हैं। तो यही इसमें ये हमने किया हुआ है, ये बाहर है और ये करनी के अंदर है, ठीक है। ये 5वीं घात 5 की निकाली गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है कि 5 3 अंडर रूट 2 और ये लिखा हुआ है, तो ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है 5 अंडर रूट 2 लिखा हुआ ये, और यहाँ पर 3 घात लिखी हुई है, ठीक है। और ये है -16 माइनस ये इस तरीके से लिखा हुआ है 3, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ इसके अंदर 2 है और यहाँ 16 है, ये अभी सजाती करनी नहीं हुई। तो सजाती करनी हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 16 है। तो पहले हमें ये 2 ही यहाँ बनाना है। तो 16 कैसे करेंगे फैक्टर, 8 फिर 2 4 फिर 2 2 और फिर 2। तो अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों, ये 5, अब देखो बच्चों ये 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर जो 1 2 4 बार लिखेंगे तो इसमें ये समूह 3 के बनाने होंगे। यहां से क्लियर हो गया, तो ये 3 3 के समूह ऐसे बनाने होंगे। तो ये हो गया 5। अब देखो 3 3 के बना लिए तो 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया और ये इसके अंदर आ, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये और ये एक जैसे हो गए, तो अब हम पहले इसमें से ये घटाएंगे। तो 5 में से 2 घटाओ 3 और ये ऐसे ही रख दो, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त होगा, 3 गुणे अंडर रूट 2 की तीसरी, यानी कि अंडर रूट यानी कि 2 का घनमूल या तीसरी घात, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है अंडर रूट 50 अंडर रूट 72। देखो अंडर रूट 50 और प्लस अंडर रूट 72। तो सबसे पहले बच्चों हमें करनी के जो रूप हैं वो सजाती करनी में बनाना होगा पहले, ठीक है। तो अब देखो 50 के हमें फैक्टर करने हैं। देखो 50 के फैक्टर कितने होते हैं, देखो 2 से काट दो 25 और फिर 5 से फिर 5, ठीक है। और 72 कैसे काटोगे, देखो 2 से 36 फिर 2 18 फिर 2 9 फिर 3, इस तरीके से काट के हम फैक्टर कर लेंगे। अब देखो इसके अंदर लिखेंगे हम 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, प्लस अब इसके अंदर लिखेंगे, देखो बच्चों, तो 1 2 3 1 2 3 सॉरी 1 2 2 3 बार लिखेंगे और 3 2 बार लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब 3 2 बार हो गया। अब हमें समूह कितने कितने का बना है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसका 2 2 समूह बनाने जिसके बनना है। देखो तो ये बनना है, एक ये बनना है। तो अब देखो ये 5 बाहर आ जाएगा और प्लस ये देखो जितने बने हैं 2 और गुणे 3, ये 2 आ गया और 3 ये आ गया और इसके अंदर बन गया अंडर रूट 2। अब ये हो गया बच्चों 5 अंडर रूट 2 और 3 दूनी 6 अंडर रूट 2। अब देखो ये बराबर हो गए, तो फिर इनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहाँ जोड़ का निशान है तो जोड़ेंगे। तो 5 11 अंडर रूट 2। देखो बच्चों ये इसका आंसर बच्चों इतना आ गया। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है अब लघु उत्तरी प्रश्न। अब देखो लघु उत्तरी प्रश्न हमें ये वाले करने हैं। देखो तो अब देखो बच्चों ये है 3 अंडर रूट 2 3। अब ये देखो इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो लिखते हैं बच्चों। ये देखो अब देखो बच्चों ये 3 ये लिखा हुआ है, फिर 3 16 और फिर देखो फिर लिखा हुआ है -54 -54। अब देखो इसकी करनी में जो लिखी हुई संख्याएं हैं वो कैसी है, असमान है। तो पहले हमें सबसे छोटे संख्या में तोड़ना है। देखो 2 में लिखा है, इसको भी 2 में तोड़ेंगे, इसको भी
दो में तोड़ेंगे, देखो बच्चों 16 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, ये 4 बार कटेगा बच्चों। देखो तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो 16 के लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखो अब 54 के करेंगे बच्चों, तो 54 के कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, 2 से करेंगे, 27 दूनी 54 होता है, फिर 3 से कर देंगे तो 9 आ गया, फिर 3 से कर देंगे 3 आ गया, फिर 3 एकम। तो अब इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, देखो 2 एक बार आया और 3 3 बार आया, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों कि अब इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है, इसमें 3 समूह लेना है। देखो 3 समूह ये हो गए, एक समूह में 3 संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे 3। ऐसे यहाँ पर कौन सी संख्या 3 बार मिल रही है, तो ये सब बाहर आ जाएंगे। तो 3, ये ऐसे 2, और यहाँ कितना आया 2 माइनस, फिर देखो ये 3 बाहर आ गया, और ये यहीं पर रहेगा, ये वाला 3 यहाँ पे आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 1 और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 ये वाली संख्या जो है वो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, माइनस, ये देखो 3 लिखा हुआ है, 3 ऐसे लिख देंगे, देखो ठीक है। अब इस 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0, तो 0 गुणे 3 अंडर रूट, ये अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो गया, तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये देखते हैं अंडर रूट 27, अंडर रूट 27 लिखा हुआ है, फिर माइनस अंडर रूट 27 और 9 बटे अंडर रूट 3, 9 बटे अंडर रूट 3। अब फिर देखो फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर माइनस है, तो माइनस है, ये माइनस ही है, ये माइनस है, माइनस ये 4 इसके अंदर लिखा हुआ है 1/9, प्लस ये 6 करनी में लिखा हुआ है ये 1/27। अब देखो बच्चों इसको हमें करना है, तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। देखो ये 27 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको हम 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 बटे अंडर रूट 3, ठीक है, माइनस 4, 1/9 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं इतना, ठीक है बच्चों। अब देखो अब ये लिखा हुआ है 6, तो अब बच्चों एक चीज ध्यान रखो कि जब इसको हमें 4 की घात, अभी आगे हम बता रहे हैं, इसको ऐसे करके लिख लो, ये लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखो बच्चों अब ये तो ये संख्या जो है एक, इसमें 2 लिखा हुआ है तो इसलिए ये 3 बाहर आ गया, देखो इतना आ गया मान। अब देखो अब एक चीज हम आपको सिखाते हैं, तो x बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है x गुणे x, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर 3 लिखा है तो अंडर रूट में इसे 2 बार लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। ऐसे 4 ऐसे ही 5 लिखा हुआ है तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, ठीक है। जो संख्या लिखी हुई उसको 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए बच्चों, ये वाले को नीचे हर को खत्म करने के लिए ऊपर हम क्या करेंगे, 3 को 2 बार में अंडर रूट में ऐसे लिख लेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इनको हम कैसे 4 संख्या में बना ले, तो कैसे बना सकते हैं, देखो बच्चों कि अंडर रूट 3 को हम 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, ऐसे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, ये भी ये 3 है और ये भी 3 लिखा। फिर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इस वाले को लिख सकते हैं 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, क्या बार लिख देंगे 6 बार। क्यों 6 बार लिखेगा, देखो ये 3 है, ये 3 है और ये 3, देखो 1 2 3 लिखा हुआ है। अब देखो क्या होगा बच्चों कि 3 अंडर रूट, ये ऐसे 3 लिख लिया, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो -3 अंडर रूट 3 बचा, ठीक है। फिर -4
अब देखो ये 4 लिखा है तो 4 का समूह बन गया, तो 1 2 3 4, तो 1 ये आ गया ऐसे, 1 इसके बाहर निकालेंगे तो 1/√3 आ गया। फिर देखो प्लस ये 6 है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी बच्चों आ गया 1/√3। ठीक है। अब देखो बच्चों ये आपस में बराबर ही कट गए, ऐसे 1/√3 प्लस 1/√3 ये लिखा हुआ है तो ये भी कट गए, तो ये कितना आ गया 0। तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा 0 आएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों क्या है कि 3 ये बाहर लिखा हुआ 147, फिर -7/3, फिर लिखा हुआ √1/3, फिर लिखा हुआ है बच्चों प्लस लिखा हुआ है 7 1/3, ये √ ऐसे लिखा हुआ है। देखो फिर देख लो, ये लिखा है 3 1/√147 -1/3 √ और ये इतना रखा हुआ है। अब देखो बच्चों, अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे बच्चों 7 × 7 × 3, ये कर लेना बच्चों। अब देखो ये देखो बच्चों, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, /3, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं √3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं 7/√3, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक का वर्गमूल निकालो, एक ही आएगा, तो √3 हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये क्या हो गया, ये बाहर आ गया 7, तो 7 × 21 हो गया, इसमें 7 आया, इसमें गुणा हो गया, और √3 आ गया, -7/3 √3 प्लस 7/√3, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 √3, यहाँ पर √3, तो हम क्या करें, हर समान कर ले रहे हैं। हर समान करने के लिए या तो आप लघुत्तम ले लो, और या तो इसका इसमें भी गुणा कर दो, इसमें भी गुणा कर दो। तो हम लघुत्तम ले रहे हैं, तो लघुत्तम आया 3 √3, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 21 गुणे √3, और ये संख्या आ जाएगी 3 √3, ठीक है, क्योंकि 1 का इसमें भाग दिया है, -7 आ जाएगा, इसका जब इसमें भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, प्लस फिर 7, इसका इसमें भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो संख्या ये है 3 हो गया, और 3 का फिर इसमें गुणा कर दिया, तो 3 × 9, तो 21 × 9 आ गया बच्चों, -7 प्लस 7 यहाँ 21 आया, और बट्टे कितना आया 3 √3। अब देखो कितना गुणा कर लें हम इसको, तो 9 और 9 दूनी 18, 189 -7 प्लस 21 बटे 3 √ ये इतना आ गया। अब देखो बच्चों, अब इसमें से हम 7 को घटा दें तो कितना बचेगा 182, इसमें से घटाए तो 82 प्लस 21 बटे 3 √3। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 3 और 190, यानी कि ये 3 हो गया और ये 20 हो गया, सॉरी, ये देखो ये 3 और ये 18 2 20 बटे 3 √3। अब देखो बच्चों, अब ये कट रहा है कि नहीं, 3 तिछक 18, 2 बचा नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर बच्चों कितना आया, इतना हमें प्राप्त हुआ। इसमें बच्चों थोड़ा और बढ़ा लेते हैं हम, देखो इसमें थोड़ा और आंसर आ सकता है। तो इसमें देखो ये बच्चों कि 203 लिखा हुआ है और 3 √3 लिखा हुआ है, तो √3 का ऊपर गुणा कर दो, √3 का नीचे गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 203 √3 बटे ये 3 हो गया, तो 3 × 9, तो इतना आ गया बच्चों। इतना आंसर और भी हो सकता है, अगर ये ना दिया हो तो ये वाला आंसर आपका होगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है 5 √3 प्लस 2 √27 प्लस 2 √27 माइनस है -1/√3 1/√3, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 27, यहाँ √3 है, तो 27 को हम बदलेंगे 5 √3 हो गया प्लस 2, अब 27 को हम लिखेंगे बच्चों 3 × 3 × 3 -1/√3, ठीक है। अब देखो बच्चों 5 √3 ये आ गया प्लस 2,
यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 का समूह बनाया और बाहर ले लिया, तो ये 3 आ गया, 3 यहाँ लिख देंगे और अंडर रूट 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। माइनस, अब देखो बच्चों, अब ये 1/√3 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 5√3 प्लस 3 दूनी 6√3 माइनस 1/√3। अब इनको पहले हल कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 6 5 11, 11√3 माइनस 1/√3, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखो ये आ गया, तो अब हम क्या करें, देखो बच्चों कि लघुत्तम ले लिया हमने, √3 क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया, या इसका गुणा इसमें भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसका गुणा ये करें फिर ये घटा दें इसमें से, तो ऐसे भी कर सकते हो, या यहाँ पर 1 ले लिया, इसका लघुत्तम ले लिया, तो 11 जब हम हल करेंगे भिन्न को तब इसमें इसका भाग करेंगे तो √3 आ जाएगा, माइनस इसका इसमें भाग करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब ये हो गया 11 गुणे 3 माइनस 1/√3, तो ये हो गया बच्चों 11 3 33 माइनस 1/√3, तो ये आ गया 32/√3। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें हम गुणा कर देंगे √3 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3 बच्चों, तो 32/3 √3, या तो ये मान रखा होगा या बच्चों ये वाला मान रखा हो, ये वाला 32 वाला, ठीक है, 32/√3 ये भी हो सकता है मान, ठीक है, और या ये वाला आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है 13, ये 4 √40 और ये 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो 3 -4 और यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 420 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 320, सॉरी 320 लिखा हुआ है, 320। अब देखो आगे देखते हैं, 320 देख लिया, और इसके बाद आगे है ये +3 625, +3 625 और ये घनमूल का निशान। अब देखो क्या है, अब ये 40 यहाँ 320 यहाँ 625, अब देखो इसको बदलेंगे तो कैसे आएगा, 40 के फैक्टर करेंगे तो 5 8 40 होता है, फिर 2 4 आ जाएगा, फिर 2, ठीक है, फिर 2, तो ये आ गया 5 एक बार, 5 एक बार और 2 3 बार, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ करनी के अंदर जो संख्या है वो समान बनानी है, ठीक है। -4, अब देखो यहाँ 320 का करेंगे, 320 का 5 से ही डिवाइड कर दो क्योंकि 0 है, 5 छक्का 30 और 5 चौकू 20, तो 2 से करोगे 32, फिर 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे 8 और फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2 और फिर 2 से करोगे फिर, तो ये आ जाएगा बच्चों, दिखाई दे रहा है, देखो फिर 2 से 1, तो कितनी बार आया बच्चों, देखो ये आया 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया, 2 6 बार आया, देखो 2 6 बार लिखेंगे हम, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 5 बार आया, ठीक है। अब आगे वाला देखते हैं 625, अब 625 + 3 और यहाँ कितना लिखा हुआ है, ये 3 ही लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 3 लिखा हुआ है और 3 इस तरीके से, तो 25 25 25 625 होता है, तो 25 के 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो बच्चों 4, अब देखो ये वाली संख्या बाहर आ जाएगी, यहाँ इसमें गुणा हो जाएगा 2 का, ठीक है, 2 और यहाँ 5 अंदर रहेगा, फिर -4। अब देखो ये 3 3 के बनाने हैं, एक ये देखो 3 3 के, इसमें बच्चों भी 3 के बनाए थे, ये 3 लिखा तो 3 3 1 2 बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 बार बाहर आ जाएंगे, अंडर इसके अंदर पहुँच रहेगा 5, ठीक है। और फिर देखो +3, ये देखो 3 बार, तो 5 3 बार बाहर आ जाएगा 5 और 5 अंदर रहेगा और यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब देखो बच्चों कितना हो गया, 4 दूनी 8 और ये देखो ये करनी ये हो गई, 4 दूनी 8 दूनी 16 ये हो गई, ठीक है,
प्लस 5 या 15। अब देखो ये सब समान है, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, इनसे मतलब है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब ये धनात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या, ये तो इनको जोड़ेंगे तो 15 8 कितना होता है बच्चों, 15 8 होता है 23, 15 8 होता है 23, 3√5 माइनस 16 इस तरीके से 5। अब देखो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 23 में से 16 घटाओगे तो 4 उधर 7 इधर आ गया। ये वाला आंसर बच्चों हमें प्राप्त होगा। यहाँ गुणा का निशान लगा है बच्चों, ठीक है, तो लगाते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रखते हैं 7 इस तरीके से। तो यही हमारा आंसर बच्चों हो गया। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला ये है 60 1/6, 60 अंडर रूट में 1/6। फिर देखो बच्चों क्या, फिर +3 अंडर रूट में 54। अब देखो बच्चों -12 और 1/24, -12 और 1/अंडर रूट में ऐसे लिखा हुआ है 24। तो वही करेंगे, इसको बदलेंगे बच्चों, तो 60, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√6 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्गमूल, 1 आया, इसका वर्गमूल ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो ये देखो बच्चों ये आ गया, ठीक, +3। अब देखो बच्चों इसके आप फैक्टर करोगे तो 27 दूनी 54 होता है, और 27 के 3 गुणे और फिर 2, इसके फैक्टर इतने होंगे, -12। अब देखो बच्चों 1/ इसके लिखोगे 24 के, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, ये इस तरीके से आप फैक्टर कर लेना। ठीक है, अब ये वाला इसमें गुणा हो जाएगा। देखो तो बच्चों कितना हो गया, 60/√6 +3, यहाँ 2 लिखा है तो 2 2 के ऐसे समूह बनाएंगे, 2 है नहीं, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, ये एक बार आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा अंडर√6, ठीक है, -12। अब देखो ये भी, इसमें भी 2 2 के लगना है, तो 2 बाहर आ गया और अंडर√6 इधर बचा, इससे इसको काट देंगे तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 10 गुणे, इसको लिख सकते हैं बच्चों 10 गुणे 6, 10 गुणे 6 अंडर√6 प्लस 3 त्रिका 9, 9 अंडर√6 माइनस ये कर दिया तो 6/√6। ठीक है, अब देखो अब इसको काट देंगे, इस ये कटेगा तो अंडर√6 बार कटेगा, ऐसे ये कटेगा तो अंडर√6 बार ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया 10 अंडर√6 प्लस 9 अंडर√6 माइनस अंडर√6। अब देखो यहाँ 10 और 9 19, 19 अंडर√6 माइनस 1 यहाँ लिखा हुआ है अंडर√6। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18, तो 18 अंडर√6 इतना बच्चों मान आएगा। ये कैसे आएगा ये देख लो बच्चों, ये वाला हमने काटा है जैसे 6/अंडर√6 लिखा हुआ, तो अंडर√6 को लिखेंगे अंडर√6/अंडर√6, तो ये कट जाएगा, तो वो अंडर√6 ही हमने लिखा था, यहाँ अंडर√6 ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें ये करने वाला भाग सब में समान करना था, तो ये आ गया 18 अंडर√6, तो यही हमारा आंसर बच्चों प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला है, सरल कीजिए 2/2/5 इंटू 2/1/5। अब देखो ये हम आपको बताते हैं, अब जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, देखो ये किस तरीके से लिखी है, ये आधार समान है। ठीक है, ये इस तरीके से लिखी हुई, ऐसे लिखा हुआ है x⁻m और x⁻n। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो गुणा में घातें आधार समान हो तो घातें कैसी जुड़ जाती हैं। ठीक है, और अगर भाग है तो घातें क्या होती हैं बच्चों, x⁻m- घट जाती हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का हम आपको यूज इसमें बताएंगे। देखो तो क्या है, अब देखो 2 पे घात कितना है, 2 पे घात 5 और फिर 2 1 पे घात 5। ठीक है, अब देखो यही लिखा हुआ है, तो हमें पता है इस प्रॉपर्टी अभी हमने बताई है x⁻m और x⁻n गुणा में, तो x⁻m + n m + n
यानी कि अब देखो बच्चों ये आधार है, आधार इसमें समान है तो घातें कैसी जुड़ेंगी, आधार एक बार लिख लोगे बच्चों, ठीक है, 2/5 प्लस 1/5। बच्चे देखिए सर इसमें इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, हम बहुत परेशान हैं सर, आप इसका सॉल्यूशन हमें दीजिए, ठीक है। हमें अब देखो बच्चों इसको क्या करना है, 2 लिख लो और 2/5 जोड़ देंगे, इस नियम से हमने जोड़ दिया तो ये कितना आया 2, और इनको जोड़ेंगे आधार समान है तो 2 + 1 तो आ जाएगा 2, तो 3/5 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, यही हमारा आंसर बच्चों होगा। अगला देखते हैं 1/3/5, 1/3/5 और इस पे चढ़ा हुआ है 4, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है वो ये फार्मूला लगता है x पावर m, n लिखा हुआ है तो x m गुणे n हो जाएगा, यानी इस तरीके से गुणा में कोई लिखी हुई घात चढ़ी हुई है तो उसको हम गुणा कर देंगे। तो ये देखो बच्चों अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 1/4 और 3/5/4, ये दोनों जगह चढ़ जाएगी, इसका मान तो एक ही रहेगा, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, 3/5 × 4 तो ये हो गया 3/5 को 20, या तो इतना रखा होगा बच्चों, और या तो ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, या तो ये आंसर रखा होगा, ठीक है, या तो ये या ये आंसर रखा होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों आज हमने संख्या पद्धति में फर्स्ट एफ के क्वेश्चनों को हम लोगों ने आज आपको सिखाया। तो अब अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, अगली एक्सरसाइज होगी, अब आती है EFG, जी आएगी एक्सरसाइज, उसके लिए आपको हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना होगा, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए कि गुरुजी की पाठशाला में 9th क्लास की मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है। तो आप इतना तो हमारे लिए अवश्य